अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स नाइन्थ क्लास में आज हम शुरू कर रहे हैं 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और इसमें वर्नियर कैलिपर्स को आज हम थोड़ा सा कवर करेंगे। बाकी इसकी वर्किंग वगैरह और जितनी भी वर्किंग है, ये कैसे इसकी रीडिंग वगैरह दी जाती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो अपडेट करूँगा मैं। और इसमें आज के लेक्चर में हम ये कवर करेंगे कि वर्नियर कैलिपर जो है वो फंक्शन कैसे करता है, इसका बेसिक लॉजिक क्या है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। 1.6 टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। Measuring instruments are used to measure various physical quantities such as length, mass, time, volume, etc. Measuring instruments used in the past were not so reliable and accurate as we use today. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो लाज़िम मलज़ूम है हमारी ज़िंदगी में, इनका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। हम हर चीज़ जो है वो मेजरमेंट्स के साथ जो है परफॉर्म करते हैं। बिल्डिंग्स जितनी भी बनती हैं सब एक्यूरेटली जो इनके नक्शे बनते हैं बिल्डिंग्स के, एक एक यानी कि एक एक पॉइंट, एक एक पिक्सल का और 1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर, और यानी कि एक एक चीज़ की जो है वो वर्किंग होती है। इसी तरह आपकी जो जब आप बाज़ार से कोई चीज़ लेके आते हैं तो वेट्स जो हैं वो मेजर करके लेते हैं। हर चीज़ की एक कीमत है, ठीक है ना। इसी तरह टाइम को भी मेजर किया जाता है, उसके लिए भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं। तो पुराने ज़माने में जो था, जो सन डायल और वाटर क्लॉक जो है, इस तरह के पुराने जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते थे टाइम को मेजर करने के लिए। तो ये ज़्यादा रिलायबल नहीं थे, ठीक है। और ये जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है एवॉल्व हमने बहुत ही, अब तो खैर डिजिटल क्लॉक है, और इसी तरह आपके डिजिटल वेइंग स्केल्स हैं, इसी तरह वर्नियर कैलिपर्स जो है, और इसी तरह ये बेसिकली इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह कारपेंटर्स वगैरह जो हैं वो अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो एक एक चीज़ को वो माइन्यूटली कैलकुलेट करके, और यानी कि उनकी डायमेंशंस वगैरह बिल्कुल सेट होती हैं, तो वो एक चीज़ आपकी एक परफेक्ट शेप में आती है। बग़ैर मेजरमेंट के जो है हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है। दरवाज़े, खिड़कियाँ, हर चीज़ में मज़दूर जो हैं वो बहुत मेजरमेंट्स करते हैं। फिर इसी तरह उनके पास एक स्केल वो भी होता है कि दीवार टेढ़ी ना बन जाए, यानी कि हर जगह पे। इसी तरह ब्रिजेस बनते हैं, बड़े बड़े जो हैं कंस्ट्रक्शंस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो बग़ैर मेजरमेंट्स के नहीं बन सकती। तो हर चीज़ जो है उसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पे वो रेफरेंस दे रहे हैं कि पुराने वक्तों में सन डायल और वाटर क्लॉक जो है वो टाइम वगैरह को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता था, विच वी यूज़ ऑलमोस्ट 1300 आफ्टर डेथ ऑफ जीसस। तो 1300 साल पहले जो है वो 1300 साल बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के डेथ के 1300 साल बाद जो है वो ये सन डायल और वाटर क्लॉक वगैरह यूज़ किए जाते थे। वर क्वाइट क्रूड जो है वो रॉ फॉर्म कह लो। ये बेसिकली क्रूड ऑयल आपने सुना होगा, वो रॉ फॉर्म होती है, तो उसमें से ऑयल की मुख्तलिफ़ किस्में निकाली जाती हैं। ऑन द अदर हैंड डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेज़ यूज नाउ अ डेज़, आजकल जो है वो डिजिटल वॉचेज़ और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, वेइंग स्केल्स आपके डिजिटल आ चुके हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो साइंस ने तरक्की कर ली है। तो हाईली रिलायबल, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हैं, एंड एक्यूरेट, और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ रिज़ल्ट उनसे हासिल किया जा सकता है। हियर वी शैल डिस्क्राइब सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन फिज़िक्स लेबॉरेटरी। फ़िज़िक्स लेबॉरेटरी जो है, ये आप केमिकल लेबॉरेटरी में अगर आप देख लें, यहाँ पे डिजिटल स्केल्स वगैरह यूज़ होते हैं, रेसिपीज़ होती हैं, केमिकल्स बिल्कुल मेजर करके जो है वो छोटे छोटे डाले जाते हैं। तो वो यही बता रहा है कि here we shall describe some measuring instruments used in physical laboratory। में फ़िज़िक्स लेबॉरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो आगे उनका कुछ जिक्र है। आगे आपका बाकी टॉपिक सारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इन्हीं को डिस्कस करते हुए। इसमें आपका वेइंग स्केल है, फिर स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है, फिर मेजरिंग टेप है जो हम आज पढ़ेंगे। मेजरिंग टेप आपको पता ही है, देखते हैं आगे। ये पुराने वक्तों के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे। ये देखें, ये सन डायल है और ये वाटर क्लॉक है, ठीक है। तो ये वाटर में इन्होंने मार्क्स लगाए होते थे कि इतना वाटर जो है वो अगर नीचे चला जाए लेवल उसका, तो ये इतने घंटों, ये घंटों के मार्क लगाए हुए हैं। इसी तरह अगर आप ये देखें सन डायल कैसे फंक्शन करता था,
ये देखें, यानी कि सन जो है वो घूम रहा है और शेडो, ये सिर्फ इनको डे टाइम में मेजर करते थे, बाकी शाम के टाइम में इनके पास कोई वो नहीं था, डिवाइस नहीं थी कि जिसमें टाइम का मेजर किया जाता। तो एक यानी कि जब सूरज ने निकलना है तो यहाँ से शेडो शुरू होता था और यहाँ तक जाता था, तो ये डे टाइम में ही मेजर करते थे। ठीक है जी, इस तरह के पुराने इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इंसान ने दरियाफ्त इन्वेंट किए। नेक्स्ट जी आगे है, a meter rule is a length measuring instrument as shown in figure 1.3. It is commonly used in the laboratories to measure length of an object or distance between 2 points. मीटर रूल जो है यहाँ पे बेसिकली इससे मुराद इनकी ये स्केल ही है। स्केल जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ये वुडन स्केल भी हो सकता है और आयरन स्केल भी हो सकता है। तो ये जो स्केल जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ये जो है लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में भी यही बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होते हैं। यू माइट हैव सीन, आपने अक्सर आप ये जो फुट्स वगैरह जो हैं, जो स्केल आप यूज़ करते हैं, ये वही चीज़ है। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये सॉलिड स्केल होते हैं और 2 पॉइंट्स को मेजर करने के लिए, 2 पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस जो है वो मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कि ये एक फ़िज़िकल स्केल है, ठीक है, जिससे 2 पॉइंट्स को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं और इसमें आई का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है, ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था। और इसी तरह ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इंटू 10 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। तो ये जो सेंटीमीटर, अगर आप टेबल में यहाँ पे देखें, ये जो डायग्राम में, ये आपके सेंटीमीटर्स में है और बीच में जो है 10 इक्वल पार्ट्स में। आप स्केल देख लें, फुट में भी देख लें, आप सेंटीमीटर को देख लें तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, उसको मिलीमीटर कहते हैं। तो 10 मिलीमीटर्स इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बनेगा। दस 1 मिलीमीटर is the smallest reading that can be taken using a meter rule and is called its least count. अच्छा, जो हमारे पास जो मेजरिंग टेप है, आगे भी देखेंगे हम, जो मेजरिंग टेप है उसमें सेंटीमीटर्स में मेजर किया जाता है, इंचेस में भी होते हैं और सेंटीमीटर्स में भी होते हैं। 2 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर्स इज़ इक्वल टू 1 इंच बनता है। वो आप गूगल से चेक कर लें, या 2.4 या 2.6 गालिबन बनता है। तो सेंटीमीटर्स जो है वो मीटर की एक एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो उसमें आती है, क्या कहते हैं, 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसी तरह आपका जो है क्या कहते हैं, मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 डिवीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक जो है वो उसका पार्ट, एक जो है वो मिनिमम जो काउंट है उसका वो 1 मिलीमीटर होगा। तो 1 मिलीमीटर से छोटा काउंट नहीं है, ठीक है। आप मेजरमेंट टेप के ऊपर अगर आप किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, इस कपड़े की भी मेजरमेंट करते हैं, वो तो मीटर्स में ही होते हैं। तो आप जितने भी यानी कि मेजरमेंट्स करते हैं वो आप मेजरिंग टेप से 1 मिलीमीटर कम से कम उसका लीस्ट काउंट है, इससे नीचे आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इससे नीचे आपको मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आगे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो वो जो है वो मेजरमेंट टेप से कुछ चीज़ों की पैमाइश को मेजर नहीं किया जा सकता। आपको पता है ये जो खराद की मशीनें होती हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग वर्क्स वगैरह किए जाते हैं, यहाँ पे इंजन की वो बनते हैं, पिस्टन्स बनते हैं, फिर इसी तरह वो सिलेंडर्स बनते हैं। तो वो इतनी बारीक कैलकुलेशन और इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन चाहिए होती है वहाँ पे कि वहाँ पे इंजीनियर्स जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे मेजरमेंट टेप का कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके लिए उनको वर्नियर कैलिपर जैसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या स्क्रू गेज वगैरह जो है, या जैसे ये नट बोल्ट वगैरह बनते हैं, इनकी मेजरमेंट जो है वो बड़ी एक्यूरेट होती हैं। बगैर एक्यूरेट मेजरमेंट के वो काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यानी कि ये कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, यहाँ पे पैमाइश में कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। आपने अगर 1 इंच का बोल्ट लेना तो आपको 1 इंच का ही मिलेगा वो, ठीक है। वो जो आपने कीज़ देखी होंगी, चाबियाँ 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, उनके अंदर जो फिट होते हैं वो नट बोल्ट वगैरह उसी डायमेंशन में, उसी की पूरी पैमाइश में आपको हार्डवेयर स्टोर से मिलेंगे। उसमें यानी कि वो गलती के चांसेस नहीं होते उसमें। तो वो जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट या इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होती हैं। तो वाइल मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली। अच्छा, मेजरिंग टेप को से मेजर करते हुए वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट एज शोन इन फिगर
द रीडिंग बिकम्स डाउटफुल इफ़ द आई इज़ पोजिशन आइदर लेफ़्ट और राइट टू द रीडिंग पॉइंट। तो ये जो है ज़रा देख लीजिएगा इसका, ये जो मेजरमेंट है नीचे ये जो आप वो ऑब्जेक्ट है जिसकी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, ऊपर आपकी मेजरमेंट टेप है, तो आपको बिल्कुल वर्टिकली अप होना चाहिए इसको लेवल देखने के लिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी डिविएट करेंगे वर्टिकल लेवल से, थोड़ा सा साइड से होकर देखेंगे तो वो उसकी मेजरमेंट में डाउटफुल, उसकी मेजरमेंट जो है वो डाउटफुल हो जाएगी। तो ये पॉइंट जो है आपने नोट करना है। इसी तरह जब आप अगर आप टेलरिंग को देखें तो वो जब मेजर करते हैं तो वो बिल्कुल सर पे खड़े होते हैं, जो कटिंग कर रहे होते हैं वो बिल्कुल मेजरमेंट कपड़े के ऊपर खड़े होके जो है बिल्कुल वर्टिकली वो देखते हैं और उसको वो जो है ना कटिंग करते हैं। तो ये पॉइंट जो है ना आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा। नेक्स्ट है जी द मेजरिंग टेप ही है अभी। Measuring tapes are used to measure length in meters and centimeters. Figure 1 shows measuring tape used by blacksmith and carpenter. लोहार और बढ़ई जो हैं वो मेजरमेंट टेप से ही अपनी कैलकुलेशंस पूरी करते हैं, और लकड़ी फर्नीचर वगैरह जितना भी बनता है वो सब कैलकुलेशंस मेजरमेंट टेप से ही पूरी हो जाती हैं। वहाँ पे ये सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स की, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। अब मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन। ये मैंने आपको जिक्र किया कि कॉटन की स्ट्रिप मेजरिंग टेप्स होती हैं बहुत लंबी। ये सड़क के ऊपर अक्सर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो, या उनके सर्वेयर्स वगैरह जो हैं वो पैमाइशें ले रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे वो यूज़ होती हैं। घरों में नॉर्मली प्लास्टिक की जो हैं वो मेजरमेंट टेप्स इस्तेमाल होती हैं, और ये जो घरों में इस्तेमाल होने वाली होती हैं या जो बाज़ारी, वो जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एक प्लास्टिक बॉडी के अंदर यानी कि वो होती हैं, खींचते हैं उसको, स्ट्रिप को, उसको खींच के बाहर निकालते हैं। और इसी तरह घरों में अक्सर मेटल की भी होती हैं, आपने देखी होंगी मेटल की जो मेजरमेंट टेप्स होती हैं, उनको खींचो तो वो फौरी तौर पे अंदर वापस चले जाती हैं। तो वो भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा मेजरमेंट टेप के तौर पर या मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। घरों में अक्सर ये पाई जाती हैं। तो प्लास्टिक या आयरन बॉडी की बनी होती हैं, और इनकी नॉर्मल लेंथ जो है जनरली दे आर लॉन्ग 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 50 मीटर्स और 100 मीटर्स लॉन्ग होती हैं। तो मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एज वेल एज इन इंचेस। तो वो यही मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंटीमीटर्स में भी होती हैं और इंचेस। एक तरफ उनके सेंटीमीटर्स लिखे होते हैं और एक तरफ जो है वो इंचेस में मेजर की होती हैं। जी आगे आ गया जी वन ईयर कैलिपर्स। वन ईयर कैलिपर्स जो है ये आपका फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, अंडरस्टैंड करना। समटाइम्स स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन भी होती है इसको अंडरस्टैंड करने में। इंशाल्लाह होप कि आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आएगा। और दूसरा जो है ये इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए आपने अक्सर खराद की मशीनें या जहाँ पे ये नट बोल्ट्स या इंजन के पार्ट्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे वन ईयर कैलिपर जो है वो मस्ट हैव टूल है, यानी कि लाजमी होना चाहिए वो। अच्छा जी, वन ईयर कैलिपर्स में कहते हैं जी, आपकी बुक क्या कहती है, द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट्स यूजिंग अ मीटर रूल इज़ अप टू 1 मिलीमीटर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेजरमेंट टेप के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेसी ले सकते हैं, ठीक है। इससे नीचे की मेजरमेंट्स को लेने के लिए आपको हाउएवर एन एक्यूरेसी ग्रेटर दैन 1 मिलीमीटर, यानी कि ग्रेटर से मतलब यहाँ पे वो यही कहना चाह रहा है कि 1 मिलीमीटर से छोटी पैमाइश के लिए आपको जितनी भी बारीक से बारीक आप पैमाइश करते जाएंगे तो आपको दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बाय यूजिंग यानी कि वन ईयर कैलिपर्स और स्क्रू गेज जैसी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके जो है वो आप 1 मिलीमीटर से छोटी मेजरमेंट्स ले सकते हैं। तो अदर इंस्ट्रूमेंट्स सच एज वन ईयर कैलिपर्स एंड वन ईयर कैलिपर्स कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज एज शोन इन फिगर। लास्ट फिगर में देखिएगा ये 2 जॉज हैं, आगे मैं दिखाता हूँ आपको, तो वहाँ पे डिटेल करते हैं। अभी पढ़ लेते हैं ये बुक आपकी जो क्या कहती है। इंस्ट्रूमेंट्स वन ईयर कैलिपर्स कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज एज शोन इन फिगर above. One is a fixed jaw and with main scale attached to it. Main scale has centimeter and millimeter marks on it. ठीक है जी, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के मार्क्स होते हैं मेन स्केल के ऊपर, ठीक है। The other jaw is a movable jaw. It has vernier scale having 10 divisions over it such that each of its division is 0.9 millimeter. जो वर्नियर स्केल का जो होगा वो
एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। तो वर्नियर स्केल जो है वो 0.9 मिलीमीटर का होता है, ठीक है। आगे आपको मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ। तो द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ 0.1 मिलीमीटर। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डिफरेंस जो है वो, ये ज़रा पॉइंट नोट कीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल की मिनिमम डिवीजन क्या है? 1 मिलीमीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर से छोटा स्केल नहीं हो सकता। तो मेन स्केल की 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को हम 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो इसमें से हम माइनस करेंगे मेन स्केल जो है में से डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इस 0.1 mm। यानी कि वर्नियर स्केल की डिवीजन को अगर हम माइनस करें मेन स्केल की डिवीजन के साथ तो हमारे पास आएगा 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ तक, आगे मैं आपको पूरा डायग्राम के साथ इंशाल्लाह पूरा एक्सप्लेन करूँगा। इट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट, ठीक है। ये जो डिवीजन डिफरेंस आया ना, मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल की जो कैलकुलेशन को माइनस करके, डिवीजन को माइनस करके जो हमारे पास आया वो लीस्ट काउंट कहलाएगा ऑफ वर्नियर कैलिबर, ठीक है जी। तो 0.1 मिलीमीटर को हम 0.01 सेंटीमीटर भी कहेंगे, ठीक है। 1 मिलीमीटर का आगे छोटा हिस्सा तो 0.1 मिलीमीटर कहेंगे, ठीक है ना, जिसको ये वर्नियर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कह रहा है, 0.1 मिलीमीटर। डोंट बी कन्फ्यूज, ठीक है। आगे इंशाल्लाह ताला आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। It is called least count of the vernier calipers. Least count of the vernier calipers can also be found as given below. एक और तरीका निकालने का वो ये है कि आप 1 मिलीमीटर को, क्योंकि 1 मिलीमीटर जो है वो सेंटीमीटर की डिवीजन है, एक डिवीजन, ठीक है, 10 में से एक डिवीजन। तो एक को अगर हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर भी इसे कहते हैं। यही मैंने आपको कहा, ठीक है। एक तरीका ये भी है। नेक्स्ट ज़रा इसके वर्नियर कैलिपर के आप जॉज वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको, और इनसे कैसे हम यानी कि मेजरमेंट देते हैं, इनके जॉज को कैसे यूज़ करते हुए मेजरमेंट लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, एक यहाँ से जब आप ये स्लाइडर है, ठीक है, ये फिक्स जॉज हैं, जो वो 2 जॉज कह रहा था ना फिक्स, ये 2 जॉज फिक्स्ड हैं, ठीक है। और ये मेन स्केल इसी के ऊपर है, ठीक है। और ये स्लाइडर है, ये स्लाइड करता है, इसके ऊपर एक जॉ है और इसके साथ एक स्ट्रिप बाहर निकलती है। जैसे ही हम इसको स्लाइड करते हैं बाहर को तो ये स्प्रेड, तो ये जो स्ट्रिप है ये डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। रीडिंग आप यहीं से लेते हैं इसकी, ठीक है। तो डेप्थ को मेजर करने, जैसे ये बीकर है, बीकर की डेप्थ मेजर करने के लिए हम इस स्ट्रिप को यूज़ करते हैं और इसकी मेजरमेंट यहीं से पढ़ेंगे हम, ठीक है, यहीं पे आएगी वो, जब मेजरमेंट भी हम सीखेंगे पूरा डिटेल में। ये जो स्मॉल जॉज हैं ये इंटरनल डायामीटर ऑफ किसी भी चीज़ का, ठीक है, बोल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का इंटरनल डायामीटर मेजर करने के लिए स्मॉल जॉज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इनके फंक्शन हैं, इनको आप समझ लीजिए। स्मॉल जॉज आर यूज टू मेजर द इंटरनल डायामीटर ऑफ समथिंग, ठीक है जी। और ये जो स्ट्रिप बाहर निकलती है, दिस इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड सो फार। नेक्स्ट ये देखिएगा, ये इस तरह से स्लाइड करता है, ठीक है जी। ये फिक्स जॉज हैं और ये जो हैं वो ये स्लाइड कर रहा है और ये स्ट्रिप निकलती है। जैसे जैसे ये स्लाइड करेगा ये स्ट्रिप बाहर निकलती जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रिप अटैच है इसके साथ, स्लाइडर के साथ, ठीक है। और यहाँ से हम रीडिंग्स लेते हैं। तो ये आपने देख लिया इसको, ये कैसे मूव करता है, ठीक है जी। स्मॉल जॉज, these small jaws are used to measure the depth. This strip is used to measure this strip is used to measure the depth, and these small jaws are used to measure the internal diameter of any object, internal diameter. और ये मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे पानी का पाइप है, ठीक है जी। पानी के पाइप का इंटरनल डायामीटर आप स्मॉल जॉस से मेजर करेंगे और उसी पानी के पाइप को अगर आप बाहर से उसका पूरा डायामीटर मेजर करना चाहते हैं तो उसको आप ये बड़े जॉस से मेजर करेंगे, ठीक है जी। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ये देखिएगा, ये लीस्ट काउंट जो है इसको ज़रा समझिएगा। लीस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड अ लीस्ट काउंट, ठीक है जी। तो ये अगर आपका स्केल है, ठीक है, ये आपके सेंटीमीटर्स हैं, ये ऊपर इंचज़ हैं, ठीक है। ये मैंने आपको 2 पॉइंट समथिंग बताया था इज़ इक्वल टू 1 इंच, तो 2.5 से ऊपर है कुछ
1 इंच, ठीक है। तो ये आपका सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7 सो ऑन। इसमें आप देखें इसको 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। तो 1 पार्ट जो है दैट विल बी कॉल्ड 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? 1 मिलीमीटर, ठीक है जी। तो मेजरिंग टेप का या मेजरिंग स्केल का जो है सेंटीमीटर्स में 1 मिलीमीटर इज़ द शॉर्टेस्ट मेजरमेंट, लीस्ट काउंट। तो इसको कहेंगे लीस्ट काउंट फॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10। ये 10 डिवीजन है बेसिकली, ठीक है। तो ये बनेगा आपका, ये 10 डिवीजन है। इसको सिंस 1 cm इज़ डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है जी, 10 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिए। तो लीस्ट काउंट की क्या हो जाएगा आपका? 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है जी, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये आपकी बुक की डायग्राम है, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पे देख लीजिएगा, ज़ीरो एरर, ये एरर वगैरह जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने आप यहाँ पे बताना था कि ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, ठीक है, जो आपका मूव कर रहा है, ठीक है, जो स्लाइडर मूव कर रहा है ये आपका वर्नियर स्केल है और ये जो है आपका मेन स्केल है, ठीक है। यही आपकी बुक की डायग्राम में गिवन है, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। ये स्लाइडर है, ये मूवेबल है, ठीक है जी। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, यस यही है। यहाँ पे ये ज़रा इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें जी, ये ऊपर है मेन स्केल और ये नीचे आपका वर्नियर स्केल है जो कि स्लाइड कर रहा है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 0 से लेके 1 सेंटीमीटर है, 10 इक्वल पार्ट्स हैं, ये आपका 1 मिलीमीटर है, ठीक है जी। 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकता हूँ। अगर मैंने 0 से 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ये आपका होगा 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। ये आपका क्या होगा? 2 मिलीमीटर या 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 0. जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ये 5th है, ये इसको यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। ये जो है ना इसको देख लीजिए 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 सेंटीमीटर, 0.6 0.7 8 9 एंड 10। दिस इज़ द 10th पार्ट एंड दैट मेक्स द होल ऑफ 1 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, नीचे जो है वो आपका वर्नियर कैलिपर का स्केल है, ठीक है जी। अच्छा देखें, मुझे असूली तौर पे ये मेन स्केल है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब बेसिकली मुझे यहाँ से 1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट चाहिए, 1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट। तो क्या मैं इस 1 मिलीमीटर को, अगर आप इसको इंच टेप में देखेंगे यहाँ पर, तो ये समझ लें कि 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ा है, ये तो कम से कम 5-6 इंचज़ का एक 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायग्राम है, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो आप समझ लें कि ये बहुत जूम की हुई पिक्चर है। तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर तो बहुत छोटा है। अगर आप इसको रियल टाइम में, जो कि मेरा ये आप समझ लें कि ये भी बड़ी है फिगर, लेकिन अगर आप इसको 1 मिलीमीटर को अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 10 इक्वल पार्ट्स में इसको 1 मिलीमीटर को, तो क्या आपकी एक आँख इसको देख सकती है? ठीक है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक है, तो वो आपका वर्नियर, ये आइडिया इसके अंदर हिडन है, ठीक है। ये मिस्टर वर्नियर की बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेंशन है, ठीक है। वो क्या किया उन्होंने 0, ये आपका था 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0.9 सेंटीमीटर को उन्होंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट था वर्नियर। हिस्ट्री इसकी देख लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा कौन से सन में था, क्योंकि आई डोंट वांट कोट अ रॉन्ग फिगर, मैं रॉन्ग नहीं बताना चाहता। तो मैं हिस्ट्री में चेक कर लूँगा कि ये कब की बात है। बट वर्नियर वाज वेरी जीनियस, ठीक है। उसने क्या किया, उसने 0.9 सेंटीमीटर, ये आपका 0.9 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा उसे ये हुआ, आप ये देखें,
जो इसका पहला पार्ट है, वर्नियर स्केल का पहला पार्ट, ठीक है। जब उसको मैं 1 यहाँ पर मार्क करता हूँ तो ये मेरे पास 0.1 मिलीमीटर आ गया, ठीक है, 0.1 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। वर्नियर कैलिबर इतना वो है, क्या कहते हैं, इतना माइन्यूटली यानी कि वो इक्वल है कि उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ यूज फॉर इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस, ठीक है। तो ये देखें, और नेक्स्ट पॉइंट पे उसे 0.2 मिलीमीटर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे 0.3 मिलीमीटर्स, नेक्स्ट पॉइंट 0. ये देखें, यहाँ से यहाँ तक का फासला 0.4 मिलीमीटर्स है, यहाँ से यहाँ तक का फासला 0.5 मिलीमीटर्स है, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये पूरा 10th पार्ट बन गया, ठीक है। तो ये उसने 1, अब यहाँ से देखें 0 से शुरू हुआ, ठीक है, क्योंकि 1 मिलीमीटर तो बराबर है, यहाँ भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी सब इक्वल पार्ट्स हैं। तो यहाँ से शुरू हुआ और 1 मिलीमीटर को उसने ये 10 इक्वल पार्ट्स में, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसने क्या किया, उसने मैग्नीफाई कर दिया, उसने आपके मेन स्केल को के 1 मिलीमीटर को मैग्नीफाई कर दिया बेसिकली, ठीक है। अब आपकी आँख जो है वो ईज़िली देख सकती है जब हम इससे मेजरमेंट लेते हैं ना वर्नियर कैलिपर से, तो ये आम आंख से हम बहुत बारीक कैलकुलेशंस जो हैं वो मेजर कर लेते हैं। सो फार दिस वाज यानी कि इट वाज सो इंस्पायरिंग, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैंने लीस्ट काउंट की एक दफ़ा फिर आपको कैलकुलेशन समझाने की कोशिश की है, वो जो आपकी बुक में पीछे लिखा हुआ था ना कि मेन स्केल का 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.1 सेंटीमीटर माइनस वर्नियर स्केल का 0.09 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका कैसे आएगा, वर्नियर स्केल की कैलकुलेशन कैसे आएगी, देखें ये आपके पास कितना है, 9 मिलीमीटर है ना, 9 मिलीमीटर, ये 0.9 सेंटीमीटर, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 0.9 डिवाइडेड बाई 10 डिविजन्स, ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स किसको, 0.9 को, तो मेरे पास आ गया 0.09 सेंटीमीटर्स। तो मेरे पास 2 डिविजन्स आ गई, यही आपके बुक में लिखा हुआ है, एक मेन स्केल डिवीजन हो गई और एक वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 डिवीजन आ गई। एक मेन स्केल की डिवीजन क्या थी, मेन स्केल की डिवीजन ये थी, सॉरी ये थी डिस्काउंट, ठीक है ना, मेन स्केल की 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर में से अगर मैं 0.09 सेंटीमीटर जो वर्नियर स्केल की डिवीजन है इसको मैं माइनस कर दूं 0.1 सेंटीमीटर, ये 1 ही है ना, 0.1 कह लो 10 कह लो एक ही बात है, 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.09 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट बनेगा वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि मैं यहाँ पर मैं 0.1 सेंटीमीटर से आगे नहीं मेजर कर सकता था मेजरमेंट स्केल के साथ, लेकिन वर्नियर कैलिपर की वजह से मैं 0.01 सेंटीमीटर्स तक बड़े आसानी से मेजर कर सकता हूँ। होप यू लाइक माई वीडियो, यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड, बट आई वॉन्टेड टू से अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं दोबारा आपको समझाने के लिए तैयार हूँ, बट मैंने पूरी कोशिश की है आपको कॉन्सेप्ट जो है वो देने की, ठीक है। होप यू लाइक माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आई विल एक्सप्लेन यू कि उससे मेजरमेंट कैसे लेनी है आपने, ज़ीरो एरर क्या होता है, ठीक है। और इस वर्नियर कैलिपर बहुत ही टेक्निकल है ये, वो भी ठीक है, वर्नियर कैलिपर को मेजर करना, उसकी रीडिंग लेना बहुत टेक्निकल है। अच्छा, ये वर्नियर कैलिपर जो है ये आपको स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है जो 0.01 सेंटीमीटर का है। मार्केट में आपको 0.02 सेंटीमीटर के भी आपको वर्नियर कैलिपर स्केल मिलते हैं, वर्नियर कैलिपर स्केल मिलते हैं, इसी तरह 0.05 सेंटीमीटर्स के भी आपको स्केल मिलते हैं। तो होप मैं आपको थोड़ा सा इंशाल्लाह ताला ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, और थोड़ा सा आपको टेस्ट भी करूँगा कि आपने मुझे बतानी है मेजरमेंट्स इंशाल्लाह ताला। तो होप यू लाइक माई वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।